यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे और बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। और इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी 2009-10 की बजट स्पीच में भी किया है। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें एक लाइन वो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। द स्टोरी ऑफ द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान इज कंप्लीटली फॉल्स एंड देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। तो साहब वो ये कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल जीता था तो उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ के उन दरवाजों को मांगा था कि वो कहां हैं। ये पूरी तरह फॉल्स है। देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। अब मैं कोट करना चाहता हूं खुद कांग्रेस सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से पब्लिश्ड महाराजा रंजीत सिंह बाई एल.एस. बख्शी, पेज नंबर 15, पब्लिश बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली इन 1992। सरकार कह रही है कि रंजीत सिंह मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड सिख्स अमंग देयर सब्जेक्ट व्हेन द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह डिफीटेड शाह सुजा इन काबुल। आगे ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने काबुल को कैप्चर किया, वन ऑफ द टर्म इंसर्टेड बाई रंजीत सिंह जी इन द ट्रीटी that followed was the doors of Somnath temple plundered by Mahmud Ghazni should be returned to India। अब महाराजा रणजीत सिंह सही हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लियाकत अली की खिदमत में उनकी मिजाज पुरसी में लगे हुए हैं, वो सच बोल रहे हैं, या भारत सरकार के द्वारा 1992 में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश्ड बात सत्य है। यहां पर विषय ये नहीं है। यहां विषय ये है उसकी आज की प्रासंगिकता क्या है, यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। फिर जो दूसरा उल्लेख है, आपने देखा होगा उसमें के.एम. पणिक्कर जो उस समय कम्युनिस्ट चाइना में कम्युनिस्ट मानसिकता के थे, चीन में हमारे राजदूत थे, उनको लेटर में लिखते हैं कि नहीं नहीं ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप में से किसी ने जाकर किताबों में पढ़ा हो कि पणिक्कर ने जो लेटर नेहरू जी को लिखा था उसमें यह भाव था कि भाई चेयरमैन माओ को कैसा लगेगा ये पता लग के। गजब है साहब, धर्म को अफीम मानने वाले माओवादियों के प्रति क्या अनुराग है और मुस्लिम लीग के प्रति कितना नजदीकी और अजीज मिजाज है और हिंदू मान बिंदुओं के ऊपर गिरती हुई गाज है। और यह मानसिकता आज भी यथावत है। जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था ना कि एक बार जो कहना है कह लो भाई, बार बार क्यों कहते हो। तो मजे की बात यह है खानदान तो लगातार है, हमसे कहते हैं बार बार क्यों है। तो वहां बताना चाहता हूं जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार,
और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार। जो तब था वही अब है, जो तब हो रहा था वही आज हो रहा है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता और मानसिकता बहुत गंभीर है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगे। सरदार पटेल को कोट करते हुए भारत के बहुत प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास जी ने, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, और उनको पद्म अवार्ड भी मिला, डाक टिकट भी उनके नाम पे जारी हुआ, पत्रकारिता में भारत के स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में पेज नंबर 240 पे लिखा है, पटेल सेड that his principal anxiety was to save India from the chaos by countering Anglo-Muslim aggression. And the opposite direction, Maulana Azad, यह वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, Maulana Azad is more concerned and worried about the Muslims. और आगे कोट अनकोट में, I am quoting Curzon to Nehru and thereafter, Durgadas quoting Sardar Patel, Jawaharlal is the only nationalist Muslim today. Patel added that Nehru was unduly amenable to Mountbatten's influence, as always leaned on someone. He was under the Bapu's protective wings and now he is leaning on Mountbatten. Page number 240, India from Curzon to Nehru and thereafter. हम नहीं कह रहे, अब चलिए ये तो किसी दूसरे ने कहा। Now I am quoting a book जिसमें नेहरू को कोट किया जा रहा है। The source is Stanley Walpole Nehru, A Tryst with Destiny, Oxford Press, 1996। जो कोट कर रहा है जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, जेके गैल्ब्रेथ, जो सबसे लंबे समय तक नेहरू जी के टाइम में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे। उससे वो कह रहे हैं कि नेहरू स्वयं कह रहे हैं, गैल्ब्रेथ, आई एम द लास्ट इंग्लिश रूलर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वेरीली टोल्ड अमेरिकन एम्बेसडर। मुझे लगता है कांग्रेस को इन सारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था उस समय। आज तो दौर निकल गया, थोड़ा उनपे नोटिस भेजने चाहिए थे उन लोगों को, मगर ध्यान रखना चाहिए था कि बहुत सारी बातों का बड़ा अपेक्षित रिकॉर्ड भी होता है। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग ऐसे थे। कांग्रेस पार्टी में अनेक नेता ऐसे थे जो भारत और भारतीयता की पहचान के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित थे। सरदार पटेल के साथ साथ मैं कोट करना चाहता हूं के एम मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, जो कि सोमनाथ मंदिर की उस आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ये 24 अप्रैल 1951 को, और वो नेहरू जी को लेटर लिखते हैं और सोर्स है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। वो कहते हैं, प्रिय नेहरू जी, मेरे लिए ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो मुझसे भगवत गीता छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति को नष्ट कर दे, इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। मेरा यह सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा स्वप्न पूरा हुआ। मुझे भरोसा है इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे और अंदर से आत्मविश्वास जागृत होगा, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए किस चीज के लिए आवश्यक है। अब मैं नेहरू जी की कैबिनेट के एक मंत्री को कोट करना चाहता हूं। वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा, नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान में प्रचार की चिंता लगी रहती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस में सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में ही प्रचार की है ना? आप लोग भारतीय मीडिया से हैं, पर जितनी सुर्खियां पाकिस्तान की मीडिया में बटोरी है हमारे विपक्ष ने, उतनी पाकिस्तान के नेताओं ने नहीं बटोरी है पाकिस्तानी मीडिया में। तो ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने, ये वीएन गाडगिल जी कह रहे हैं, घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर उत्पन्न कर दी है। गाडगिल जी आगे लिखते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते
मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्च पर करवाई है। अब बताइए साहब, उनका मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर सरकारी खर्च से मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कराई है, परंतु यदि मंदिर का निर्माण स्वयं प्रेरणा से भी हो रहा है तो उसमें जाने से परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह दर्शाता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मानसिक रूप से हम मैकाले की मानसिकता से भरे हुए थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि मैकाले की मानसिकता से अगले 10 वर्ष में मुक्त होना है, और मैकाले की मानसिकता का जो प्रभाव हमारी उस समय की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पे था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नहीं अनेक नेता, जिसमें मैंने 2 का नाम बनाया, के.एम. मुंशी, वी.एन. गाडगिली नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, ये सब लोग इस विचार के थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, परंतु उन विचारों को ध्वस्त करके उस मानसिकता का जो आवरण बना के रखा था, तो मैं कह सकता हूं भारत को